हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 का। इसके पहले मैंने और भी चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो आप जाके वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हम बिना कोई देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। इनके हेल्प से आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड साथ में ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पूरे चैप्टर को मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप आराम से पूरी स्टोरी भी समझ लेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें कवर हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि मतलब कि गांव में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो क्या प्रोसेस होती है, कहाँ पे कंप्लेंट दर्ज होती है, ये सारी चीज़ें देखी हमने। ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी। अब हम देखें कि शहर में कैसे काम होता है। शहर में जैसे आपने देखा होगा, आप जहाँ पे जिस एरिया में रहते होंगे तो सुबह सुबह कचरा गाड़ी आती होगी, तो ये सारी चीज़ें कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है इन सारी चीज़ों का, आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट एक स्टोरी के फॉर्म में। और स्टोरी भी मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, तो आप आराम से इसको देख के समझ भी सकते हैं। की बुक में स्टार्टिंग में स्टोरी दी हुई है। स्टोरी में क्या होता है, 4-5 फ्रेंड मिलके क्या होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्रिकेट खेलने के टाइम पे जो है बॉलिंग कौन कर रहा होता है, बॉलिंग शंकर कर रहा होता है और रेहाना बैटिंग कर रही होती है। तो क्या होता है, जैसे ही शंकर बॉल डालता है, रेहाना बैटिंग करती है और बैटिंग के चक्कर में क्या होता है, इतनी तेज से वो हिट करती है कि स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। इसके पहले इन्होंने एक विंडो भी तोड़ी हुई थी, तो जिसकी जो भी मालिक था उस विंडो का, उसने उससे इन लोगों से पैसे लिए थे। तो ये लोग डिस्कस करते हैं आखिर में कि हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ी हुई है, तो अब हम किसको जाके पैसे देंगे। तो रेहाना के घर के पास में ही स्ट्रीट लाइट रहती है, तो सब बच्चे जाके क्या करते हैं, रेहाना की मम्मी के पास चले जाते हैं। रेहाना मदर वॉज क्लोजेस्ट एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर वॉट हैड हैपेंड। मतलब क्या था, रेहाना का घर स्ट्रीट लाइट के पास में था, तो सब लोग बहुत जल्दी दौड़ के गए और उनकी मम्मी से पूछा कि उसकी मम्मी से पूछा कि आंटी, हम लोग ने ऐसा ऐसा कर दिया है, अब हम इसका कंपनसेशन, मतलब हम इसका प्राइस किसको पे करेंगे जो हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ी है। तो रेहाना की मम्मी बोलती कि मुझे इस चीज़ की इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है। और उनके घर के पास में ही कौन थी, यास्मीन खाला थी एक उनके घर के पास, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी। तो उसकी मम्मी कहाँ भेजती थी, यास्मीन खाला के घर पे भेज देती हैं। सब बच्चे इनके घर पे जाते हैं, बिकॉज शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सब इनके पास क्यों जाते हैं और रेहाना की मम्मी उनको इधर इधर पे क्यों भेजती हैं, क्योंकि जो है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई थी और इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, स्ट्रीट लाइट हो गई, रोड हो गई, इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहता है। यास्मीन खाला एक्सप्लेन वर्क ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब यास्मीन खाला जो थी वो क्या करती हैं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूरा काम समझाती हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो रहता है वो क्या करता है, टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट। वो स्ट्रीट लाइट जो है जो इन्होंने तोड़ी है उसके भी टेक केयर करता है। गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई एंड मार्केट क्लीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन दी सिटी। तो जैसा आपने देखा होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपके एरिया में भी कचरा गाड़ी आती होगी कचरा लेने के लिए, आपके यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट लगी होगी, आपके यहाँ पे जो है कोई भी डिसीज़ का ब्रेक डाउन ना हो जाए, काफ़ी सारी जगहों में ना फैल जाए, तो उसकी अवेयरनेस भी क्या करते हैं ये लोग, क्या है, पूरे में अवेयरनेस भी ये लोग क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस कैसे करते हैं, अब आप सोचेंगे कैसे अवेयरनेस करते हैं, तो जो कचरा गाड़ी में जो होता है, जो गाना बजता है, तो अभी मेरे यहाँ पे क्या है, कोविड-19 का जो है पूरा जो गाइडलाइन है वो पूरी बजती है, तो अवेयरनेस ऐसे क्रिएट करते हैं। तो जो डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही काम होता है। तो यास्मीन खाला ने पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में समझाया कि क्या क्या काम रहता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो बच्चे समझ गए कि जो स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने तोड़ी है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आती है, उन्हीं लोगों ने जो है ये लाइट लगाई थी। लेकिन अब आप लोग देखेंगे, बिग सिटी है, जैसे ये इधर पे पुणे की बात होती है, तो ये बिग सिटी है, पुणे में क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहता है और स्मॉल टाउन्स में जो है म्यूनसिपल काउंसिल रहता है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कहलाता है, कभी आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले व्हाट इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो आपको क्या है, एक प्रॉपर जो है डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। आप जो है इधर पे स्टोरी तो लिखेंगे नहीं कि क्या क्या हुआ, आपको सिर्फ बताया गया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्या क्या काम होता है एक स्टोरी के फॉर्म में, और जो है इसकी जो है डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज टर्म यूज फॉर लोकल गवर्निंग बॉडी। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या है, एक ये टर्म यूज किया है लोकल गवर्निंग बॉडी के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इस डिजाइंड एरिया। और ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। जैसा आपने देखा कि जहाँ पे ये लोग खेल रहे थे उधर पे स्ट्रीट लाइट थी, उधर पे रोड थी, ठीक है। तो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन होती है एक लोकल क्या है, गवर्निंग बॉडी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपने एरिया का डेवलपमेंट करना।
अब आप सोचेंगे कि इसका डिसीजन कौन रहता होगा। फिर इसमें स्टोरी में जो होते हैं बच्चे पूछते हैं कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं स्ट्रीट लाइट लगाने के, कहीं पे गार्डन बनाने की, वो कौन लेता है। तो यास्मीन खाला बताती हैं कि वो डिसीजन मैं नहीं लेती हूँ, वो डिसीजन कौन लेता है, वार्ड काउंसिल ले रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे पार्क बनने चाहिए, कहाँ पे क्या बनना चाहिए, ये सारे डिसीजन वार्ड काउंसिल लेते हैं। द डिसीजन आर टेकन बाय वार्ड काउंसिल। जो आपके एरिया में अगर कोई भी पार्क बना होगा या कोई भी रोड बन रही होगी तो वो किसका डिसीजन होता है, वो वार्ड काउंसिल का डिसीजन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ। तो ये बहुत बड़ी सिटी हो गई, ठीक है। सिटीज़ को जो है डिफरेंट वार्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7 वार्ड में हमने डिवाइड कर दिया। एरिया का वार्ड काउंसिल रहेगा जो डिसीजंस लेता है, ठीक है। वार्ड काउंसिल क्या करता है, इन सब चीज़ों का डिसीजन लेता है। और इन सब के ऑन वार्ड काउंसिल के ऊपर क्या होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन सब के ऊपर आती है, वो हम आगे स्टोरी में भी देखेंगे, ठीक है। तो इन सब एरिया का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वार्ड काउंसिल। तो हर एक एरिया का अपना अपना अलग अलग वार्ड काउंसिल रहेगा। एरिया नंबर 1 का वार्ड काउंसिल अलग रहेगा, एरिया नंबर 2 का वार्ड काउंसिल अलग रहेगा। इसको आप हिंदी में पार्षद भी, हम लोग जो लोकल, हम लोग इसको क्या पार्षद भी बोलते हैं। अगर आप जो है अपने अपने मम्मी पापा से पूछना कि हमारे वार्ड के पार्षद कौन है, तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ के पार्षद कौन है। और इन सब जो वार्ड काउंसिलर के हेड कौन होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन सब का हेड होता है। व्हाट इज वार्ड काउंसलर। अब वार्ड काउंसलर क्या है, जो मैंने आपको बता दिया वही लिखा है। ईच सिटी और टाउन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। जो एक सिटी होती है या एक टाउन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में अलग अलग बांट देते हैं हम इसके लिए। जैसे एक ये बहुत बड़ी सिटी है, हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, 7 वार्ड में डिवाइड कर दिया। अब इन 7 वार्डों का अलग अलग क्या है, वार्ड काउंसिल रहेगा जो डिसीजंस लेगा। दिस वार्ड काउंसिल आर इलेक्टेड। और ये वार्ड काउंसिल होते इलेक्ट करता है। और इनको इलेक्ट कौन करता है, इन लोग को हम ही इलेक्ट करते हैं। जो लोग एडल्ट होते हैं, जो 18 या 18 से ऊपर होते हैं, वो जाके वोट देते हैं, अपने अपने एरिया के वार्ड को इलेक्ट करते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट्स द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज डिसाइड द वर्क ऑन द सिटी लेवल। अब कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लेना हुआ, अगर जैसे सिटी के लिए, पूरी एंटायर सिटी के लिए, अगर मान लो इस पूरी एंटायर सिटी के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो क्या है, तो क्या करेंगे, जितने भी वार्ड काउंसलर हैं, इन काउंसलर की क्या है, कमेटी बनेगी और ये लोग सब क्या है उस चीज़ पे डिसीजंस लिया करेंगे। अनदर क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसके मन में आता है, दूसरा क्वेश्चन शंकर के मन में आता है अब स्टोरी में ही। बट दिस सिटी इज सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। अब क्या है, इसने क्या पूछा, इतनी बड़ी सिटी है, अब जैसे आपका भी एरिया होगा, तो उधर पे क्या है, कचरा गाड़ी आती होगी, वाटर की सप्लाई भी हो रही होगी, प्रॉपर तरीके से रोड भी है। तो आपने कभी सोचा कि कितने सारे कर्मचारी लगते होंगे, कितना सारा टाइम लेता होगा। तो ये सारी चीज़ें शंकर के मन में भी आएंगी, इतनी बड़ी सिटी है, कितने सारे कर्मचारी लगते होंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए। 10 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ अ लॉट ऑफ वर्कर्स। तो क्या बोलते हैं, तो वो पूछता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास क्या इतने सारे वर्कर्स होते हैं। और यास्मीन खाला बताती हैं हर एक चीज़ का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। जैसे वाटर का डिपार्टमेंट अपना अलग रहेगा, गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट अपना अलग रहेगा, और अदर डिपार्टमेंट अलग रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्या हुआ कि आप लोगों ने सबने कंप्लेंट की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी वार्ड में रहते हैं और उस वार्ड में क्या है, काफ़ी दिनों से कचरा गाड़ी नहीं आती है, तो आप किससे कहेंगे, आप जाके जो पार्षद है आपके एरिया का, आप जाके उससे कहेंगे कि हमारे एरिया में काफ़ी दिनों से क्या है, कोई भी कचरा गाड़ी नहीं आ रही है। तो वो वार्ड क्या कहेगा, वो वार्ड किसके पास जाएगा, वो जाकर गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि उस एरिया में आप क्यों नहीं जा रहे हो कचरा गाड़ी लेके। तो जो है इनका काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना रहता है। इससे क्या होता है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड रहती हैं, और क्या होता है, काफ़ी ईजी रहता है, कोई भी किसी के काम में टांग नहीं उड़ाता। जैसे गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, तो वो गार्बेज कलेक्ट करेगा, वो पानी सप्लाई नहीं करेगा। तो क्या है, ऐसे में डिपार्टमेंट रहते तो काफ़ी ईजी रहता है किसके लिए, वार्ड काउंसलर के लिए भी, और जो है डिफरेंट और सारे लोगों के लिए भी। कम्युनिटी प्रोटेस्ट में क्या है हम देखेंगे। इसमें देखते हैं कि यास्मीन खाला है एक अपनी स्टोरी नरेट करती हैं, बच्चों से क्या कहती हैं, अब वुमेन्स वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन, कम टू मी फॉर दी एडवाइस। क्या था कि पहले जो है इतना, जिस सोसाइटी में आज ये बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने बताया जिस वार्ड में आज ये बच्चे खेल रहे हैं, उधर पे क्या है, पहले काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती थी, काफ़ी गार्बेज फैला रहता था। तो महिलाएं काफ़ी परेशान रहती थी। क्यों रहती थी परेशान, क्योंकि उस एरिया में क्या है, कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकल पाता था, काफ़ी स्मेल आती थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो सारी महिलाएं काफ़ी अनहैप्पी थी। तो सारी महिलाएं यास्मीन खाला के पास जाती हैं, बट यास्मीन खाला ऐसा कुछ कर नहीं पाती हैं। तो गंगूबाई ने कहा कि हम इस सब चीज़ के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। गंगूबाई एंड अदर वुमेन प्लान टू प्रोटेस्ट। गंगूबाई और अदर जो है वो जो महिला है वो प्रोटेस्ट करने की बात सोचती हैं। ग्रुप ऑफ वुमेन गैदर एंड वेंट टू हाउस ऑफ वार्ड काउंसलर।
तो जो वुमेन्स है वो क्या करती हैं, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं उस वार्ड की और वो वार्ड काउंसिलर के पास जाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि गंगूबाई और जो है यास्मीन खाला वार्ड नंबर 1 में रहती हैं, ठीक है। तो इनके वार्ड में क्या है, काफ़ी गार्बेज की प्रॉब्लम है। तो ये किसके पास जाएंगी, जो वार्ड नंबर 1 का जो वार्ड नंबर 1 का जो पार्षद रहेगा उसके घर पे जाती हैं। तो जो वार्ड नंबर 1 का जो वार्ड काउंसलर रहेगा, मतलब पार्षद रहेगा, उसके घर पे ये लोग जाती हैं और उसके घर के सामने प्रोटेस्ट करती हैं ये, ठीक है। तो वही यहाँ इधर पे किया। गंगूबाई एंड अदर वुमेन प्लान टू प्रोटेस्ट। ग्रुप ऑफ वुमेन गैदर एंड वेंट टू द हाउस ऑफ वार्ड काउंसिल एंड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हिम। और जो है वार्ड काउंसिलर के घर पे गई और इन्होंने क्या किया, नारेबाजी करने लगी। सजेशन दिया कि आप जाके जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग जो है उधर पे जाके अगर आप ये काम करेंगी कि इस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो वो सारी वुमेन गैदर होती हैं और क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के आगे जाके क्या करती हैं, अपना नारा लगाती हैं और उस चीज़ पे क्या है एक्शन लिया जाता है और क्या है आखिर में जो है इनके यहाँ से गार्बेज हटा दिया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग कचरा उठा रहे हैं, जो लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो इन लोग के पास पैसे कहाँ से आते हैं, या रोड बनाते तो ये लोग पैसे कहाँ से आते हैं, इन वार्ड काउंसलर्स के पास, इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसे कहाँ से आते हैं। हाउ डज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। तो क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास मनी कैसे आता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना फंड डिफरेंट वेज में कलेक्ट कर सकता है। एक वे है वो है टैक्स ऑफ मनी दैट पीपल पे फॉर गवर्नमेंट फॉर द सर्विस विच गवर्नमेंट प्रोवाइड। तो टैक्स क्या होता है, ये सम ऑफ मनी होता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट आपको सुविधाएं दे रही है, जैसे आपके एरिया में कचरा गाड़ी आ रही है, आपके लिए पानी आ रहा है, तो इस सब चीज़ों का गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे। क्यों लेती है, क्योंकि वो आपको सुख सुविधाएं पहुंचा रही है, तो वो आपसे पैसे लेती है टैक्स के फॉर्म में। तो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, टैक्स ऑन वाटर लगता है, एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगता है, एंटरटेनमेंट के ऊपर टैक्स लगता है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता है। क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट आपको सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर रही, तो उसका वो क्या लेती है, रेवेन्यू कह लो आप, उसका टैक्स लेती है वो। तो ऐसे है जो इन लोगों को क्या मिलता है, इनको अपना मनी मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मैं और भी वीडियो लेके आती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।